ये एक इंटरटेनमेंट का विषय है, मैंने आपको 4 बार बता दिया और उम्मीद है कि आप दोबारा नहीं पूछेंगे। दिमाग को खोल कर कानों को खोल करके, क्या धमकी को फांसी लगा दी मैंने? इसमें किरण जो है उनकी बात को बताया, तो इसमें गलती किरण की है जो उनकी घरवाली है। जिस विषय पर राजनीति होती हो हमें वो पिक्चरें देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? हमें भी तो पता लगना चाहिए इसमें गलत क्या है। और अंधभक्तों की जो दीदी है उसकी पिक्चर कितनी सुपर फ्लॉप गई, दूसरे दिन मॉल से उसको हटाना पड़ा। आप जो ट्रेंड चला रहे हो बेरोजगारी के लिए क्यों नहीं चला रहे, युवाओं के लिए क्यों नहीं चला रहे हो? और ये जो स्कूल की संस्था है उन्हें उनका बेड़ा गर्क कर रहे हो, मट्टी पलीत कर रहे हो, उनकी क्यों नहीं चला रहे हो आप? लोग जो है क्या नाम है, अभी जो आमिर खान की मूवी आने वाली है 11 तारीख को, लाल सिंह चड्ढा, उसका जो है विरोध कर रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए लाल सिंह चड्ढा जो मूवी अब आई है, उस मूवी को आने में अभी 2 ही दिन हुए हैं और उसका विरोध इतना ज्यादा हो रहा है। आजकल हमारे देश में जो महंगाई का विरोध करना चाहिए, बेरोजगारी का विरोध करना चाहिए, युवा के साथ इतना अन्याय हो रहा है उसका करना चाहिए, किसानों के साथ हो रहा, इतनी जीएसटी बढ़ा करके लगाई जा रही है, उसका विरोध नहीं कर रहे लोग। इन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है जिससे कि इस तरीके की चीजों का बायकॉट करें तो जनता जो है मेन अपने जो मुद्दे हैं उनसे भटक जाए। अभी लाल सिंह चड्ढा से पहले जिस बात पे ये विरोध कर रहे हैं, उससे पहले भी दंगल मूवी आई, सुपर डुपर हिट गई है दंगल मूवी। उससे पहले उनकी 2 मूवी और आई हैं जिसमें एक फ्लॉप हो गई थी, एक हिट गई। और इस तरीके की चीजें अभी आपने देखा होगा, बीबीसी की रिपोर्ट ने निकाला है कि इस तरीके से अगर किसी चीज को आपको हिट कराना है, अब मुझे समझ नहीं आता कि ये हमारे जो लोग हैं उनको गुमराह करते हैं या ये लोगों का सच में विरोध करते हैं। आपने देखा होगा कितनी सारी मूवियों का विरोध हुआ, पीके मूवी का विरोध हुआ, सुपर डुपर हिट गई थी, है ना। आपने देखा होगा पद्मावती मूवी आई थी, उनका विरोध किया, वो सुपर डुपर हिट गई है। अब लाल सिंह चड्ढा जो मूवी है, देखिए उसके बाद में अगर इनकी पिक्चरों का विरोध होता तो उसको समझ में आता। ये जो मूवी आ रही है इसका स्पेशल विरोध करना, ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने वाली बात है। और लोगों की कंपनियां चल रही हैं कि मुद्दों से भटकाने लगी जाते हैं लोग, इसी चीज का पैसा ले रहे हैं आजकल। लेकिन संगठन के लोग, कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं वो कर रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू हितैषी, हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, वो लोग जो है इस तरीके से ट्रेंड चलवा रहे हैं। जो हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं वो तो भारत से ही प्यार नहीं करते। आपने देखा होगा, सबसे पहले सभी देशवासियों को झंडा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने देखा होगा आज तक आरएसएस के जो ऑफिशियल पेज है या ऑफिशियल अकाउंट है या उनका ऑफिस है, आज तक भारत का उन्होंने तिरंगा ही नहीं लगाया। जिसको अपने देश के तिरंगे से प्यार नहीं तो उसको सनातन धर्म से क्या प्यार होगा? ये आपके सवाल का जवाब था। दूसरी बात, लाल सिंह चड्ढा मूवी जो आई है, आमिर खान की जिस बात का ये विरोध कर रहे हैं, पहली बात तो मैं आमिर खान को ये बोलूंगी कि आपको ऐसे लोगों के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। और आप किस चीज के लिए झुक रहे हैं? आपका मनोबल जो है वो कम हो रहा है। आप सीखिए अपने सीनियरों से। आपके जो सीनियर है, जो इतने सारे लोग आपकी फिल्म इंडस्ट्रीज में हैं, कलाकार की कोई बिरादरी, जात, धर्म नहीं होता, कलाकार कलाकार होता है। और बहुत सारे हमारे देश में ऐसे कलाकार हुए हैं जिनका इतना सम्मान के साथ में नाम लिया जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह से उनका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि अक्षय कुमार की कोई फिल्म आती है, कोई आज तक विरोध नहीं किया है। देखिए, जो मूवी क्या है, मूवी एक विषय है एंटरटेनमेंट का विषय सिर्फ मूवी है। अभी आप जो लोगों को अच्छी लगी मूवी तो वो हिट हो जाती हैं, वो चलती हैं। अभी आपने देखा नहीं, पृथ्वीराज चौहान कितनी सुपर फ्लॉप मूवी गई है। और अंधभक्तों की जो दीदी है उसकी पिक्चर कितनी सुपर फ्लॉप गई, दूसरे दिन मॉल से उसको हटाना पड़ा, हॉलों से हटाना पड़ा कि नहीं हटाना पड़ा। सिर्फ ये एक इंटरटेनमेंट का विषय है, इसको आप राजनीतिक गलियारों में सियासत की घमासान युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। आप बात को समझिए, सिर्फ मुद्दों से भटकाने वाले विषय है। और जिस बात पे विरोध करते हैं, आमिर खान की जो घरवाली है किरण राव, एक सनातन धर्म से है, उन्होंने ये बोला था कि अब देश में ऐसी चीजें हो गई हैं कि मैं यहाँ पर असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। तो ये बात किरण राव ने बोली थी, आमिर खान ने नहीं बोली थी। आमिर खान ने इस बात को बताया था देश के लोगों को कि मेरी पत्नी ने ऐसे बोला है। तो आप बात को समझिए कि वो बात क्या थी, क्या नहीं थी। इस बात का विरोध इससे नहीं जुड़ा हुआ कि आमिर खान बोल रहे हैं कि मुझे, अब कैसी कैसी चीज हो गई हमारे देश में। जिस व्यक्ति ने हमारे देश में जन्म लिया, जो व्यक्ति हमारे देश में रह रहा है, हम जैसे, आप जैसे और भी बहुत तमाम हजारों लोगों को ये बताना पड़ता है कि हमें भी देश से प्यार है। किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, खास करके संघ के लोगों को। जिस इंसान को इस देश में डर लगता हो, वो इंसान यहाँ पे मूवी अगर रिलीज करता है उसका बायकॉट करना सही है। देखिए, किसने बोला डर लगता है? किसने ठीक बोला डर लगता है? आपने बोला उनकी बीवी ने कहा, उनकी बीवी ने ये बात बोली कि अब ऐसा माहौल हो गया है कि अब असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। उनकी बीवी ने बोला। आप उनकी बीवी का तो एक बार नाम ही नहीं ले रहे हो। अच्छा, है ना। दूसरी बात, मूवी देखना, सुन लीजिए, मूवी देखना और मूवी आना ये सिर्फ एक इंटरटेनमेंट का विषय है, ये राजनीति विषय नहीं है। आप इसको राजनीति सियासत क्यों बना रहे हो? अरे जिसका दिल करेगा देख के आएगा, नहीं दिल करेगा नहीं देख के आएगा। आप जाएंगी देखने? हाँ जाऊंगी मैं, तो क्या दिक्कत है? मैं देख के जाऊंगी देखने मूवी। कहाँ देखी जा मूवी? तेरे घर में थोड़ी जाऊंगी देखने,
जहाँ देखने जाऊंगी मूवी देखूंगी। क्या है ऐसा लाल सिंह चड्ढा में? देखिए, जब बात आती है ना कोई हमारे देश के सियासी राजनीति इस तरीके की, तो हमें उस चीज को देखना चाहिए और हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस लिए लोग विरोध कर रहे हैं, क्या इस मूवी में कमी है, क्या इस मूवी में खूबियां हैं। तो मैं इसलिए जाऊंगी देखने के लिए, क्या दिक्कत है देखने में? ये एक इंटरटेनमेंट का विषय है, ये कोई राजनीति विषय नहीं है। मुद्दे, बहुत सारे मुद्दों से भटकाने के लिए ट्रेंड चला रहे हो आप। ऐसे ऐसे संगठनों के लोग हैं जो इस चीज को चला रहे हैं। अरे जिसका दिल, अरे सेना उतर आए, देखिए, जिस भी व्यक्ति का मन नहीं है मूवी देखने का, बिल्कुल मत जाइए, मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। जिस व्यक्ति का मन है वो जाइए। इसमें बायकॉट ना बायकॉट करने का क्या विषय है, ये मुझे बात समझ नहीं आ रही है। जिसका दिल है जाओ, नहीं है मत करिए। कह रहे लोग देशभक्त नहीं है, वो देश के बारे में देखिए, वो देशभक्त हो ना हो, हमें उस बात से कोई लेना देना। हमें इस बात से लेना देना है जो देश में सबसे ज्यादा सनातन धर्म का परचम लहराने वाले बनते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले राष्ट्रीय संघ जो है इनका। आज तक आप उनके ट्विटर अकाउंट देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, ऑफिशियल अकाउंट जो है उस पर भारत का तिरंगे तक की फोटो नहीं लगाई है। इन्होंने अपने देश में, इन्हें देश से प्यार है, इन्हें देश से प्यार है। अपने ऑफिसों पे ये तिरंगा नहीं लगाते भारत का। ये हमें धर्मवाद और ये हमें ना सिखाए। प्रोफाइल पे वो नहीं है, क्या नहीं है? देखिए, हाँ मैंने लगाया, आप चेक कीजिए, चेक कीजिए। कांग्रेस पे सवाल वो लोग कर रहे हैं कि आप लोग विरोध कर रहे हैं। अब एक बात आप कैसे कह रहे हैं नहीं लगा रखे? इतना सुन लीजिए, इतने सारे लोगों ने झंडा दिवस की शुभकामनाएं दी। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के प्रोफाइल की बात, देखिए, प्रोफाइल तो उनकी आज तक बदली नहीं, हमारी तो बदलती रहती है। कभी राजीव गांधी जी लगते हैं, कभी इंदिरा जी लगती है, कभी। अभी से क्या मतलब है भाई? अभी तक उनका तो 72 साल से नहीं बना, और हमारे नेताओं के घर जाकर के देखिए, बोल रहे हैं सबको लगाना चाहिए। मोदी जी बोल रहे हैं, तो उन्होंने आरएसएस का क्यों नहीं लगवाया? पहले अपने घर से ही शुरुआत कर ले। दूसरों को ज्ञान कब बांटते हैं जब खुद उस ज्ञान का पालन करते हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपने अपने जो है क्या नाम है डीपी पे जो है तिरंगा लगाया। क्या आरएसएस ने लगाया? क्या आरएसएस ने लगाया? क्या आरएसएस ने लगाया? क्या आरएसएस ने लगाया? हाँ लगाया, मैंने लगाया। हाँ मैंने लगाया। देखिए, सुन लीजिए, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, ये मेरा खुद का मन है, ये मेरा खुद के विचार है, मेरा खुद का मन है। जब आज झंडा दिवस है तो मुझे बिल्कुल समर्थन करना चाहिए। एक दिन के लिए अपने देश के तिरंगे को अपनी डीपी पर लगाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? ये मुझे क्या सिखाएंगे? लगानी है मैडम, मैं क्यों उनकी बात मानूं? कि हो सकता है मैं 26 जनवरी तक लगाऊं, जरूरी 15 अगस्त तक ही लगाऊंगी, हो सकता है 26 जनवरी तक लगाऊं मैं, मेरे दिल, मेरा इच्छा, मेरा मन। लेकिन उन्होंने तो एक दिन के लिए भी नहीं लगाया। आप उनका चेक करिए पूरा सिस्टम, आप उनके ऑफिस चेक करिए नागपुर वाले, भारत का तिरंगे को वो कितना सम्मान देते हैं, कितना नहीं देते। वे हमें राष्ट्रवाद ना सिखाएं, जिनके ऑफिस पर 72 साल से तिरंगा नहीं लहरा। शांत रहिए, शांत रहिए। वो संबित पात्रा ने हटवाया क्या संघ से? संघ की डीपी चेंज करवाई संबित पात्रा ने। जिस आदमी ने 4 मरीज नहीं देखे कोरोना काल में, वो बताएगा राष्ट्रभक्त देशभक्त क्या होता है। कह तो रहे हो। दूसरा सवाल करिए, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। करोना करीब जा सवाल भाई, कैसे दम सूख गया? लेकिन मुद्दे की बात करना, इतना भड़क क्यों रहे हो? मतलब भड़कने की वाली बात मोदी जी की क्या बात है? मोदी जी ने क्या अपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उस डीपी बदलवाई? नहीं, ये भारतीय की अपनी सोच है, अपनी समझ है। वो इस तरीके का ज्ञान ना बांटे, वो इस तरीके का बांटे जिस तरीके को ना बांटना चाहिए। आपको पता है, हाँ हम हर साल, हाँ बिल्कुल हर साल लगाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? 26 जनवरी पर भी लगा, चेक कीजिए, चेक कीजिए, हर साल लगाते हैं हम तो। और मैं तकरीबन 4-5 साल से लगाती हूँ, जब से मुझे समझ सूझबूझ हुई मैं तब से लगाती हूँ, मेरा मन। दूसरी बात, राष्ट्रपति बनी है आदिवासी महिला, और आदिवासी व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा तोहफा भी दिया है। आप वो रिकॉर्ड में चेक कर लीजिएगा कि आदिवासियों की जो जमीन है उसको छीनने का काम सरकार ने करा है, ठीक है। और ये बड़े ढिंडोरे पीटते हैं कि जो लाल सिंह चड्ढा को देखने जाएगा आपने फिर बोल दिया। देखिए, मेरा ये एंटरटेनमेंट का विषय, मुझे बिल्कुल इनके कहने से मैं गद्दार नहीं हो जाऊंगी, ठीक है। मैंने इस भारत में जन्म लिया, मेरे बुजुर्गों ने देश की आजादी के लिए लड़ाइयां भी लड़ी हैं, आप इस बात को दिमाग से भूलिएगा नहीं। मेरी इतनी उम्र नहीं ना, मेरे लिए देश में ऐसी लड़ाई लड़ी गई, और मैं नहीं चाहती इस तरीके की लड़ाई परमात्मा करे होवे। लड़ाई कोई समाधान नहीं है। मेरे बुजुर्गों ने लड़ी है, मेरे परदादा जी ने लड़ी है, मेरे परदादा जी जो होते हैं शेरा सिंह जी, उन्होंने लड़ी है देश के लिए लड़ाइयां। क्या इनके परिवार से लड़ी है किसी ने? सवाल क्या लड़ी है? दूसरी बात, ये एक इंटरटेनमेंट का विषय, मेरा दिल होगा मैं जाऊंगी, नहीं होगा नहीं जाऊंगी। दूसरी बात, जब इस तरीके की सियासतें होती है, आप क्यों देखेंगे जो देश विरोधी मैंने आपको किसने देश विरोधी बात करी है? अगर देश विरोधी बात किसी ने करेगा तो सबसे पहले मैं उसको बायकॉट करूंगी। इसमें किरण जो है उनकी बात को बताया, तो इसमें गलती किरण की है जो उनकी घरवाली है। जब शिवलिंग पे जो है दूध डाला जाता है, तो ये जो एक्टर्स, आप ज्ञान मत बांटिए, हमारा मन, हम अपने भगवान को दूध बांटे या शहद बांटे, ये हमारा आस्था का विषय है। ये
सनातन धर्म को आप ना छेड़िए। ये हमारी मन की मर्जी है कि हम भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं या नहीं चढ़ाएं, वो हमारे मन की विषय है। शो देखा? नहीं, मैं नहीं देखती शो, नहीं देखती, इतना समय नहीं होता अपने घर परिवार से। सुना है सिर्फ। उसमें जो है शिवलिंग के बारे में ये कहा गया था, जो शिवलिंग पे लोग अपने आस्था से जो दूध, ये उनकी बहुत ज्यादा गलती है और मैं उनकी इस बात का खंडन करती हूँ। ये हमारे आस्था का विषय है। देखिए, ये हमारे, उसके बाद दंगल मूवी आई, फिर क्यों नहीं करा विरोध? और भी मूवी आई, फिर क्यों नहीं करा विरोध? इतनी सारी मूवी आई, अभी क्यों कर रहे हो? और जब कर रहे हो करो, हमने क्या फर्क पड़ना है? हम जिसका दिल है जाओ देखने, नहीं है मत जाओ। हिंदू विरोधी बात करे तब भी आप मूवी देखने जाएंगे? ये एक इंटरटेनमेंट का विषय है, मैंने आपको 4 बार बता दिया और उम्मीद है कि आप दोबारा नहीं पूछेंगे। दिमाग को खोल कर कानों को खोल करके। क्या धमकी को फांसी लगा दी मैंने? नहीं, फांसी लगा दी मैंने। बोल दियो, गुस्से में बोल दियो, बताओ। फांसी लगा दे एक तू भी मेरे भाई। नहीं, आपको कौन फांसी लगा? ऐसी बात कर रहे हो, एक सवाल 4 बार करे जा रहे हो। अरे जिस विषय पे राजनीति होती हो, हमें वो पिक्चरें देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? हमें भी तो पता लगना चाहिए उसमें गलत क्या है। मैंने तो, इन्होंने विरोध किया था पद्मावती मूवी का भी, मैंने तो मूवी पद्मावती भी देखी, अभी भी कभी कभी देख ले, तो मुझे इतनी पसंद आई। बायकॉट कर रहे हो, उसको क्या कहना चाहेंगे? मैं बस उनको ये कहना चाहूंगी, महंगाई का जो मुद्दा बहुत बड़ा है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है बहुत बड़ा है। आप जो ट्रेंड चला रहे हो, बेरोजगारी के लिए क्यों नहीं चला रहे? युवाओं के लिए क्यों नहीं चला रहे हो? और ये जो स्कूल की संस्था है, उन्हें उनका बेड़ा गर्क कर रहे हो, मट्टी पलीत कर रहे हो, उनकी क्यों नहीं चला रहे हो आप? मैं उनसे यही बोलूंगी कि ये भी ट्रेंड चलाओ। अगर आपको तकलीफ है, आपको समस्या है, तो आप मत देखिए, मैंने क्या फर्क पड़ना है। लेकिन आप ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हो, महंगाई का चलाओ, बेरोजगारी का चलाओ, इतना रुपया माइनस में जा रहा है, डॉलर इतना बढ़ रहा है, उसका ट्रेंड आप चलाओ। लेकिन आप, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप मूवी देखने जाओ, मत देखो, आपकी मर्जी। आखिरी सवाल लेंगे, जिस तरह से अलकायदा के जो सरगना जो है अल जवाहिरी को मारा गया है, रवि किशन का बयान आया कि जो भारत में जो देश विरोधी लोग हैं, जो अल जवाहिरी के सोच वाले लोग हैं, उनको भी मारना होगा। अब रवि किशन जो है ठुमके अच्छे लगाते हैं, मुझे तो ये नहीं लगता कि वो नेता अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। लेकिन उनको ढूंढते क्यों नहीं आतंकवादियों को? तुम ढूंढो, तुम्हारी सरकार है, मुख्यमंत्री तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारे, राष्ट्रपति तुम देश में तुमने बनवाए, क्यों नहीं ढूंढते हो? तुम गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सब तुम्हारे, सारे सिस्टम तुम्हारे, तो क्यों नहीं ढूंढते हो? सरकार तुम्हारी है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या? जो उनसे सवाल करेंगे वो ढूंढेंगे क्या? आज हमारे पास इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया ज्यादा मजबूत है, ज्यादा मजबूत भी नुकसान देता है। जैसे दवाई की डोज एक्स्ट्रा दे दो, शरीर के लिए हानिकारक होती है। कोई फैसला भी लेना हो ना, तो सबसे पहले मोदी जी की राय ली जाती है। कहाँ ली गई? आपको पता है फोबस में सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं अपने देश का, वो हुआ भ्रष्टाचारी देश का नाम आया फोबस में, पता आपको? नहीं पता, ऐसी चीज नहीं बताओगे आप। ताकत की बात कर रहे हैं ना आप ऐसी चीज नहीं बताओगे। सबसे भ्रष्टाचारी उसमें आया फोबस में, अपना भारत। कितने शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है। ताकत नहीं देख रहे हाँ, ज्यादा ताकत है, देखी थी मैंने उनको। अभी एक देश में वो कोई से में गए थे, जो हमारे यहाँ नगर पालिका पद का जो वो होता है, वो उनको रिसीव करने आया था, काउंसलर। हाँ, तो ये ताकत है। एक हमारे देश के वो भी प्रधानमंत्री थे, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते थे तो सारे राष्ट्रपति और देशों के प्रधानमंत्री सर झुका करके नमस्ते करते थे। वीडियो निकाल के देखना। थोड़ा ज्ञान है ना, अपनी तरफ से भी जिम्मेदार नागरिक बनो, थोड़ा लोगों को सिखाओ। पत्रकारिता से ये मत सोचो कि पैसे ही कमने हैं, समझो बात को। देश खतरे में, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है।